नमो अर्हन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयर्याडं नमो उवच्छायाडं नमो लोय सप्सापूरम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे तुमचलमणोवमङ्गलिं भक्ते वोच्छामि समयपाहु विनमो सुध केवली गणितम् सर्वव्याप्येक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। शासन नायक तीर्थंकर भगवान वर्तमान स्वामी और उनके आर्हतत्व प्रकट होने के पश्चात प्रथम बार जो दिव्य ध्वनि का प्रस्फुटन हुआ उसकी आज पुनीत तिथि है। दिव्य ध्वनि वीरा खिराई आज शुभ दिन धन्य धन्य श्रावण की पहली है एक श्रावणवदी एक। आज वह पुण्य स्मृति के लिए दिवस है जब इस भगवान महावीर स्वामी के शासनकाल में पहली बार मुक्ति मार्ग प्रवाहित हुआ उनकी ही वाणी में। प्रातःकाल हमने तीर्थंकरों के समस्त उपदेश का सार क्या है इसे आचार्य कुंद देव के चरणों में बैठकर पढ़ा था। एक बार वापस उसे दोहराते हैं क्योंकि वह हमारी मेधा में एकदम बराबर व्यवस्थित रीति से उत्कीर्ण किया हुआ होना चाहिए। 150 नंबर की गाथा है ग्रंथादिराज समय सार की और आपको आश्चर्य होगा यदि ज्यादा दूर नहीं जाएं तो वही की वही गाथा श्री प्रवचन सार ग्रंथ में भी कौन से नंबर की है ये मैं भूल रहा हूँ पर वही की वही गाथा आचार्य देव ने प्रवचन सार ग्रंथ में भी करी है। उसका क्रमांक मैं बाद में आपको बताता हूँ। तो हम सभी एक बार उस गाथा का पाठ करते हैं। रत्तो बंधदिकं मम रत्तो बंधदिकं मुच्यति जीवो विराग संपत्तो एसो जिनोपदेशो तमुहाकं मेषु मारज। क्या कह रहे हैं आचार्य देव? कौन बंधता है? रागी। कौन छूटता है? वैरागी। इसलिए जिनेंद्र देव का उपदेश क्या है? कर्मों में रक्त मत हो, राग मत करो। पूरे जो हम मोक्षार्थ प्रकाशक ग्रंथ का एक वाक्य बार बार स्मरण में लेते हैं, हाँ, जैसे बने तैसे जिन जीवों को अपना हित चाहिए वे कषायें
ना करें। दुखों से मुक्त होना हो तो कषाय ना करें। मतलब वीतरागता वह धर्म है, वीतरागता यदि हमारे प्रकट नहीं है तो हमारे संसार सामने प्रकट खड़ा है। इसी पर क्योंकि प्रसंग है हमारे पास वीर शासन जयंती का, और हम सभी बैठे भी हैं भगवान के समव शरण में, और इस जगह का नाम ही इतना सुंदर है। क्या नाम है? समव शरण। समव शरण मतलब क्या होता है? बना है ना यहाँ तो इतना सुंदर। हाँ, समव शरण शब्द का क्या अर्थ है? समव शरण में मनुष्य, देव, तिर्यंच गति के जीव सभी एक साथ भगवान की वाणी सुनते, जो सभी को समान रूप से शरण है, जिसमें किसी को आने जाने की रोक टोक नहीं। व्यवस्था की दृष्टि से, क्षेत्रों की बाधा से नरक गति के जीव बस वहां नहीं पहुंच पाए हैं। बाकी तीन गतियों के जीव तो वहां यदि संगी पंचेंद्रियपन वाले हैं तो उन सभी का वहां पर बेरोक टोक प्रवेश है। हम जब भगवान की पूजन के बारे में पढ़ते हैं आचार्य समंतभद्र देव के शास्त्रों से, तो पूजन में प्रसिद्ध कौन कर दिया उन्होंने कि महावीर भगवान के समव शरण में एक मेंढक जा रहा था। आपने देखा करलो जिनवर की पूजन किताब के फ्रंट पेज पर, कवर पर बना हुआ है, ऊपर भी बना हुआ है। कौन जा रहा था? मेंढक। जा कहां रहा था? समव शरण में कौन जा रहा था? मेंढक का क्या काम है समव शरण में? हाँ, क्या काम है? आप कल्पना कर सकते हैं? कल्पना कर सकते हैं, एक मेंढक छोटा सा, संगी पंचेंद्रिय किंतु छोटा सा, छद्म त्रियंच गति का जीव, वो मुंह में एक फूल दबाए कहा उत्साह से भागा जा रहा है समव शरण की ओर। क्या सोच के जा रहा है? उसे ऐसा नहीं लगता मुझे अंदर घुसने मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे किसी ने रोक दिया तो। नाम क्या है? समव शरण। वहां पर सभी जीव बराबर हैं, वहां जैसा भगवान का उपदेश है वैसी ही भगवान की व्यवस्था है। वहां पर भगवान अंग्रेजी में दिव्य ध्वनि देंगे, हिंदी में, मराठी में, गुजराती में, किस भाषा में देंगे? कि आप ये मत पूछो किस भाषा में बोलेंगे, आप ये बताओ आपको कौन सी भाषा समझ में आती है। मगरमच्छ के लिए उसकी भाषा में उपदेश है, गाय और सिंह के लिए उसकी भाषा में उपदेश है, नेवले और हिरण के लिए अलग भाषा है, मनुष्य के लिए अलग है, आर्य के लिए अलग, अनार्य के लिए अलग, देवों के लिए अलग। सबको जिसको जिस भाषा में समझ में आता है उसको उस भाषा में उनके कल्याण का मार्ग आज भगवान तीर्थंकर देव प्रशस्त करते हैं। ऐसा समव शरण इस जगती का कोई निराला ही बनाव है जो भव्यों के भाग्य से और तीर्थंकरों की वैसी उपादानगत योग्यता से सहज में बनता है। हम सभी पता नहीं इसे सौभाग्य कहें कि दुर्भाग्य कहें, कितनी ही बार समव शरण गए तो हैं, ये तो सौभाग्य की बात रही होगी, लेकिन आज वहीं के वहीं खड़े हैं जैसे कहीं गए ही नहीं, ये शायद दुर्भाग्य रहा। फिर भी जितना ही क्षीण पुण्य क्यों ना हो, जिसके कान में अभी भी वीतरागी देव की यह वीतराग तत्व देशना पड़ रही है, वो महाभाग्यवान समझना चाहिए। तो हम सभी थोड़ा सा आज और प्रयत्न करेंगे कि उस समव शरण में जो अरिहंत देव अंतरिक्ष में विराजमान हैं, वे अरिहंत देव, वे तीर्थंकर वर्धमान स्वामी क्या ऐसी निराली बात बताते हैं जिसे तीन तीन गति के जीव सुनने आए हैं। तो समव शरण में अरिहंत भगवान क्या कहते हैं, ये आचार्य कुंद कुंद देव का प्रवचन सार परमागम है। वे साक्षात सदेह विदेह गए थे और सिमंदर भगवान के समव शरण में उन्होंने हाजिरी लगाई थी, तो प्रत्यक्ष दृष्टा है।
और उसके बाद आकर उस जिन प्रवचन का सार उन्होंने प्रवचन सार ग्रंथ में लिखा। इसकी 82वीं गाथा है, निराली गाथा है। 80वीं गाथा तो आप सभी को याद है ही। 82वीं गाथा में भी आचार्य देव अपने मानो खुद का कैसा अनुभव रहा, विदेह क्षेत्र में समव शरण जाकर उन्हें क्या ख्याल में आया, वो वाली बात यहां कर रहे हैं। 82 नंबर की गाथा है, हम सभी इसे पढ़ते हैं। सव्वे विय अर्हन्ता, सव्वे विय अर्हन्ता, तेन विधानेन खविद कम्मंसा, तेन विधानेन किच्चा तदोपदेशम् निवादातेन मोतेसिम्। किसका हरि गीत पढ़ लेते हैं, किस भाषा में है, गुजराती में ही है, चलिए गुजराती में पढ़। अरहंत सो कर मोतणु करी नाश एज विधि बड़े, उपदेश पर मज करी निवृत थया नमुतेमने। क्या कह रहे हैं आचार्य कुंदकुंद देव, हमें बता रहे हैं यदि आज दिव्य ध्वनि वीर भगवान की खिरी है तो उसमें महावीर भगवान ने क्या बताया है, उसका कंटेंट क्या है, सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है। दिव्य ध्वनि में तीर्थंकर वर्धमान स्वामी ने समव शरण की सभा में 12 सभाएं और 3 गति के जीवों के सन्मुख, गणधरों के सन्मुख क्या वार्ता करी है। तो क्या गजब की बात है। ये गाथा अपने आप में जैनत्व की उदारता और प्रामाणिकता इसकी एक साथ सूचक है। गजब की गाथा है। क्या कह रहे हैं, सव्वे विय अरिहंता, कौन, अकेली महावीर भगवान की बात नहीं, अकेली सीमंदर भगवान की बात नहीं, किसकी बात, सव्वे, सव्वे सर्वेपि, सभी, सभी अरिहंत। कितने अरिहंतों को लिया, सभी अरिहंतों को। देखिए क्या लिखा, सभी अरिहंत भगवान, सभी, किसको छोड़ा, किसी, सभी अरिहंत में कौन आ गए, भरत क्षेत्र के ऐरावत क्षेत्र के अरिहंत, 5 भरत, 5 ऐरावत और समस्त विदेह क्षेत्रों के अरिहंत भगवान, सबके सब अरिहंत। उन्होंने क्या बोला, क्या किया कि तेन विधानेन, सभी अरिहंत भगवानों ने उसी 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 विधि से क्षपित कर्मांशः, कर्मों का क्षय करके, कर्मांशों का क्षय करके, तथा उसी प्रकार से उपदेशम कृत्वा, उपदेश करके, निवृत्ताः ते, मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, उन्हें नमस्कार हो। 3 बातें, क्या मूल गाथा से देखेंगे अपन, क्या बोल रहे हैं, सव्वे विय अरिहंता, सभी अरिहंतों ने क्या, तेण विधानेन कविद कम मनसा, जिस विधि से, जिस विधि से क्या किया, कर्मांशों का क्षय किया, कर्मों का क्षय किया। किस विधि से, जिस विधि से, जिस विधि से अरिहंत भगवान ने जिस विधि से कर्मों का क्षय किया, तो क्या किया, किच्चा तदोपदेशम, क्या किया उन्होंने, जिस विधि से स्वयं कर्मों का क्षय किया, उन्होंने क्या बताया, उसी विधि का उपदेश दिया। उन्होंने परिवार कैसे चलाया जाता है ये बताया कि नहीं बताया, अरे बोलो, स्वर्ग कैसे जाया जाता है ये बताया कि नहीं बताया, अरे बोलो, दुकान अच्छी कैसी चलती है,
ग्रह ठीक ठाक कैसे हो जाते हैं, अंतराय कैसे नष्ट होते हैं, ये सब बताया कि नहीं? हाँ, आदिनाथ भगवान ने भक्तांबर के 48 काव्यों में थोड़े थोड़े रोग आदि को मिटाने वाले चमत्कार बताए कि नहीं बताए? क्या बताया? उनकी वाणी का प्रदेय क्या है, क्या बता रहे? सीधा जो है वो ही बता पाएंगे, जो हमने किया हम वो ही बताएंगे, जो हमने नहीं किया, मैंने सीए किया है और मैं आपको डॉक्टरी का ज्ञान देने लगूं तो दो बातें होंगी। पहली बात, मेरी प्रामाणिकता बचेगी कि नहीं बचेगी, और आप मान लो तो आपका स्वास्थ्य बचेगा कि नहीं बचेगा। दोनों बातें खराब हो रही हैं कि नहीं? बोलने वाला भी संदिग्ध हुआ और उसको सुनकर मानने वाला भी विपत्ति में पड़ा। तो अरिहंत भगवान ने ये गोरख धंधा नहीं किया कि वो खुद तो रहेंगे ऊपर आराम से अपने वैकुंठ में और दुनिया को बताएंगे कि दया करो, दान दो। हे भगवान, दया दान करनी थी तो आप छुप के ऊपर क्यों बैठे हो अलग से? आपने क्यों ये क्रूर दुनिया बना दी है? ये दो बातें नहीं। यदि अरिहंत भगवान बने हैं तो उनके उपदेश में भी भगवान बनने की विधि प्रस्फुटित होनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं वापस? कितनी गजब की गाथा है। सव्वे भी अरिहंता, सव्वे भी अरिहंता। किन अरिहंतों ने? सभी ने। क्या किया? तेण विधानेण खविद कम्मंसा, तेण विधानेण कम्मंसा। क्या किया? जिस विधि से कर्मों का नाश किया है, कर्मांशों का नाश किया है, भेत्तारम कर्म भूभृताम, जिन्होंने कर्म के पूरे परिवार को उजाड़ फेंका है, जिस विधि से। क्या किया उस विधि को करके? किच्चात दोवदेशम, किच्चात दोवदेशम। उन्होंने क्या किया? उस ही विधि का क्या उपदेश दिया। अब आखिरी की जो पंक्ति है वो गजब की है। उन्होंने खुद कर्मों का नाश किया और फिर जैसा नाश किया, नाश करके, देखो 2 मिनट विचार में लेना। पीछे वाले लोग, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? बहुत गजब की बात है। देखो, आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। अरिहंत भगवान अरिहंत बन गए तो कर्म है उनके, अभी के कर्म नहीं है। चार घातिया नहीं है और चार घातिया अरे बराबर। तो इसलिए वे सकल परमात्मा है, निकल परमात्मा। वे अरिहंत है, वे सिद्ध, वे अरिहंत हैं। क्या वे सिद्ध है अभी? वे संसारी हैं। क्या वे मुक्त है अभी? अरे बोलो। कर्म है ना, आयु है, तभी वे मनुष्य गति के शरीर में है। नाम कर्म है, वेदनीय कर्म है, गोत्र कर्म है। 4 कर्म है या नहीं उनके? इसमें किसी को संशय तो नहीं? बराबर। अच्छा, ये जो अरिहंत भगवान हैं, ये अनंत वीर्य वाले हैं कि थोड़ी कम ताकत वाले हैं? तो ये जो 4 कर्म बच गए हैं, इनको नष्ट करने की ताकत इनके पास है कि नहीं? तो नष्ट क्यों नहीं कर रहे? नष्ट क्यों नहीं कर रहे? अच्छा, तो क्या उनकी इच्छा थोड़ी देर रुककर आपको आशीर्वाद देके जाने की है? हाँ, पहले दीक्षांत समारोह, कैसे कोई ने त्याग पत्र दे दिया है कंपनी से, फिर भी वो अपने फेयरवेल तक तो रुकता है ना? नहीं, फेयरवेल तो होना चाहिए ना। जा रहे हैं तो विदाई समारोह, फेयरवेल समझ गए आप? विदाई समारोह। आप में से किस किस को फेयरवेल मिला है? विवाह में तो होता ही है, आखिरी में विदाई नहीं होती है। तो इसलिए रुके। देखो, हमारा काम तो हो गया, हम तो कृतकृत्य हुए।
अब अरिहंत को अरिहंत बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया। उनको तो चाहिए कि वो पंच बीजाक्षरों के उच्चारण में जितना समय लगता है उतने में 13वें से 14वें और 14वें से मुक्त। इच्छा कोई बाकी नहीं, आश्रव कुछ बचा नहीं, कुछ नहीं बचा है अब बराबर। तो फिर वे सीधे सिद्ध क्यों नहीं बन जाते हैं? वे अरिहंत बन के क्यों अवस्थित हैं? अरे बोलो। अरे तो मतलब उनमें ताकत नहीं ना आयु कर्म को नष्ट करने की? तो वे अनंत वीर्य वाले हैं कि नहीं है? मतलब 4 घातिया कर्म जो बड़े शत्रु थे उनको मारने की ताकत थी, और जो अघातिया कर्म है, जो नगण्य है, जिनकी कोई कीमत नहीं, उनको मारने की ताकत नहीं। ये कैसे बलवान है? बड़े शत्रु से लड़ लिए, छोटे के सामने कह रहे हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो बेकार बात हो गई, एकदम बिना तर्क की बात है ये। बताओ, उन्होंने 4 घातिया कर्म नष्ट किए कि नहीं किए? पीछे वालों, आपसे प्रश्न था ये। उन्होंने 4 अरिहंत भगवान ने 4 घातिया कर्म नष्ट किए कि नहीं किए? यदि बोलोगे किए तो ये 4 घातिया क्यों छोड़ दिए? क्या कोई इच्छा बाकी थी? बोलो पीछे वालों। तो बताओ, अरिहंत भगवान ने घातिया कर्मों का नाश किया कि अघातिया कर्मों का नाश किया? आप लोग बहुत जल्दी बदल जाते हो कि कर्म वह पर वस्तु है, और पर वस्तु का चाहे परमात्मा हो या बहिरात्मा हो, दोनों कुछ कर सकते। कर्म नष्ट हुए हैं, उन्होंने तो ज्ञान दर्शन चारित्र तप को बढ़ाया, 4 आराधनाएं करी और अपने अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं बराबर। अब देखना, प्रश्न समझना, प्रकृति कितनी उदार है। आपने देखा, एक बीज को बोया जाता है, सींचा जाता है, धीरे 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 उसकी कली फूटती है, छोटी छोटी तने टहनियां निकलती हैं, धीरे धीरे पत्तियां निकलना शुरू होती हैं, पत्तियों से निकलते निकलते कोई कली फूलती है, फूल निकलता है, और फूल के निकल जाने के बाद फिर कहीं से फल फूट पड़ते हैं। देखा आपने कि नहीं देखा? और फिर वो फल जब पैदा हुआ, धीरे धीरे बढ़ा, बढ़ते बढ़ते पहले कच्चा होता है और फिर स्वादिष्ट रसपाक उसके अंदर होता है कि नहीं? और फिर आप क्या करते हो उस फल को? अरे क्या करते हो कि आप उसको पेड़ से तोड़ लेते हो और फिर क्या करते हो? फल को खा जाते हो बराबर। लेकिन देखो, प्रकृति की व्यवस्था कितनी सुंदर है। वो जो बीज से कहानी शुरू हुई थी, फल की समाप्ति के बाद भी आपके हाथ में वापस क्या देकर जाती है? जहां से शुरुआत थी। देखो, फल की सफलता रस भरा होने में नहीं है, फल ने फल होकर पेड़ के होने को सफल किया। वो अकेली स्वयं नष्ट नहीं हुआ, नवीन वृक्ष का अवसर छोड़कर गया। ये प्रकृति की सनातन दान व्यवस्था है। अरिहंत के अब इस जगत में कोई प्रयोजन नहीं, लेकिन तब भी वे अरिहंत भगवान बिना इच्छा के जब घातिया कर्मों का अभाव करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान होते हैं, तो प्रकृति का कितना सुंदर ये रूप है कि उनकी बिना इच्छा के स्वयमेव ही भव्यों के भाग्य और योगों के वश उनकी दिव्य ध्वनि से मोक्ष मार्ग फिर प्रस्फुटित होता है, जो उसी मुक्ति का बीज है जिसके अरिहंत भगवान स्वयं फल बने। यदि ये उपक्रम नष्ट हो जाए, अरिहंत सीधे सिद्ध बन जाए, तो फिर कितने काल तक कोई अरिहंत बन पाएगा? बात समझ में आ रही है? तो चौथा पद कितना गजब का है, क्या बोल रहे हैं? वापस शुरू से पढ़ लेते हैं एक बार। हाँ, व्यवस्था समझिएगा आप। जो इसमें सबसे गजब की बात है इस पूरी गाथा में,
दो बातों में तो प्रामाणिकता है। अरिहंत ने क्या कहा? जो किया वो कहा। जो नहीं किया क्या वो कहा? कि वो उनका उपदेश नहीं। ठीक है, दो बातें ही। अब तीसरी बात है वो गजब की, वापस पढ़ते अपन। सव्वे विय अरहंता, सव्वे विय अरहंता, तेन विधानेन खविद कम्मंसा, तेन विधानेन खविद कम्मंसा, किच्चा तदोपदेशम् निवादातेन मोतेसिम्। पूज्यता का कारण बता रहे, मैं अरिहंत भगवान के सामने नतमस्तक क्यों हूं? क्यों? इसलिए नहीं कि उन्होंने कर्मों को क्षय कर दिया है, पर इसलिए जो कि उन्होंने जो किया वो बताया, जो नहीं किया वो नहीं बताया, जो किया वो बताया। और वो कुछ घटाकर कुछ बढ़ाकर नहीं, मैं भी कर्मों से निवृत्त हो पाऊं, इस आशय से अरिहंतों ने मुक्ति के मार्ग का उपदेश मुझे दिया, वह उपदेश मुझे संप्राप्त हो, इस आशय से मैं भगवान को, मैं अरिहंतों को नमस्कार करता हूं। देखो, आशय की पवित्रता की बात चल रही है भैया। पीछे तक एक एक व्यक्ति जो यहां पर बैठा है, हमें बहुत उदारता से, बहुत गंभीरता से इस प्रश्न का विचार करना है। हमने अपने जीवन में अपने लिए आज तक क्या क्या चुनाव किया है? आप बताओ, आपकी मर्जी का आपके जीवन में क्या है? क्या आपके शरीर के बाल आपकी मर्जी के हैं? घुंघराले हो या सीधे, काले हो या सफेद, झड़ गए हो या बचे हुए, आपकी मर्जी के हैं? क्या आपकी आंखों का रंग, क्या आपकी नाक की नोक, क्या आपके कानों की साइज, आपके दांत टेढ़े मेढ़े या एकदम सुंदर बत्तीसी, आपकी आवाज, आपका कद, आपकी त्वचा का रंग, आपने अपने जीवन में किस बात का चयन किया है? बोलो, क्या चुना है आपने? आपके माता पिता आपकी मर्जी के हैं कि नहीं? ये छिंदवाड़ा शहर आपकी मर्जी से पैदा हुए हो? वेटिंग लाइन में लग के अर्जी लगाई थी कि हमें यहीं पैदा करना? ये आपकी मर्जी का है। जिस घर में जन्म लिया है वो घर, मकान, दीवार, कमरे आपकी मर्जी के हैं। बताओ, आपके चयन का आपके जीवन में क्या है? एक बात तो, आपके बच्चे आपकी मर्जी के हैं। जब वो गर्भ में था बच्चा और आप कल्पना करते थे कैसा दिखेगा, आप सोच पाते थे कुछ, कैसी उसकी आवाज होगी, कैसा उसका चेहरा होगा, क्या कदकाठी होगी, कितना दिमाग होगा, गाएगा अच्छा कि लिखेगा अच्छा, कि बोलेगा अच्छा, कि पढ़ेगा अच्छा, कि खेलेगा अच्छा? क्या पता था आपको आपके बच्चे के बारे में? किसके बारे में क्या पता है आपको, ये बताओ। चलो, ये नहीं पता कि आपके बच्चे कैसे बनेंगे, पर ये तो पता होगा कहां से आ रहे हैं। कहां से लेकर आए हो आप अपने बच्चों को? नरक वाले लाए हो? तिरंज वाले बच्चे हैं आपके परिवार में, कहां से अवतरित होकर आए? पता है आपको? अरे बोलो। चलो, ये नहीं पता, ये तो पता होगा लक्षणों को देख के कि कहां जाएंगे, ये तो पता है। तो आपको पता क्या है और नहीं पता है, तब भी आपको विश्वास तो पूरा है कि आपके हिसाब से दुनिया चलती। ये तीर्थंकरों को इस संसार में अतिशय भय उत्पन्न कराता है कि यहां नियंत्रण में एक वस्तु नहीं और अहंकार सर्व को पालने का है। आपको नहीं पता आपके में से किस किस के हृदय के कितने वॉल्व में कितना ब्लॉकेज है। अच्छा, तो किसके में नहीं है ब्लॉकेज?
क्या आप वेट कर रहे हो कभी पसीना आएगा, सीना दुखेगा तो पता पड़ेगा? क्या जानते हो आप? हाँ, आपको ये पता करना हो कि ब्लड प्रेशर बढ़ा है कि कम है तो आपको मशीन लगानी पड़ती। आपको देखना हो कि कितनी शुगर बढ़ गई है, आपको खून निकालना पड़ता है। आपको पता करना हो कि इन्फेक्शन हो गया है तो किसी दूसरे के पास जाना पड़ता है। आपको पता किस बारे में है? क्या पता है? और जिसकी जानकारी हमको नहीं होती, उस दशा को हम पराधीन दशा कहते हैं। क्या कहते हैं? और पराधीन दशा का पर्यायवाची है बंधन की दशा। जब आप अपने जीवन के निर्णय नहीं ले रहे हो, तो कोई तो ले रहा है, क्योंकि जीवन में घटनाएं तो घट रही हैं। आपको नहीं पता था आपकी आवाज कैसी होगी, पर आवाज तो है, किसी प्रकार की है। आपको नहीं पता था आप कैसे, कितने लंबे, कितने वजनदार, कौन से रोग वाले, कौन से स्वास्थ्य वाले होगे, लेकिन होना हकीकत में वो सारे तथ्य घटित तो हो रहे हैं कि नहीं? तो इससे क्या, यदि विवेक थोड़ी देर रुके और विचार करे अपने जीवन के बारे में, हमारा और आपका विवेक, तो हमको पता पड़ेगा हम कितने गहरे पानी में हैं। हमें पल का पता नहीं है और हमें लगता है सब बढ़िया है। आपके कार्यक्रम बंधे हुए हैं कि कल क्या बनना है भोजन में, हाँ, इस बार क्या करना है हमको, कहाँ घूमने जाना है, क्या क्या बच्चों का ये हो गया है, अब क्या करना है। कितनी सारी योजनाएं मन में है या नहीं? कि बड़े विचार, बड़ी भयंकरता की बात है। आप में से एक व्यक्ति, आप बताओ, हम में से कोई है जिसे पता है कल कितनी बारिश होगी? प्रिडिक्शन है हमारे पास, लेकिन आपको पता है कितने काम आते हैं वो? हम कितनी पराधीनता में हैं, लेकिन हमें तब भी लगता है हम सब जानते हैं, हम सब संभाल लेंगे। कुंद आचार्य देव हमारा ये भ्रम तोड़ रहे हैं, हमें बड़े प्रेम से, दुलार से कह रहे हैं, देखो समझदार बनो। अरिहंतों ने क्या किया? उन्होंने सर्व संग परित्याग करके रागादि को मुंच कर वीतराग संपन्नता को प्राप्त किया। अरिहंतों ने क्या कहा? कि उन्होंने कहा भी है, तो फिर अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या करनी है? जिस पंथ चले भगवंत, दूसरा कोई उपाय है नहीं। हम 50 प्रकार की बातों से अपने मन को समझाएं, लेकिन मूल में पढ़ते हैं, इसकी जो टीका है थोड़ा सा पढ़ते हैं। सभी अरिहंत भगवान उसी विधि से कर्मांशों का क्षय करके तथा उसी प्रकार से उपदेश करके मोक्ष को प्राप्त हुए, उन्हें नमस्कार हो। क्या उन्होंने जो किया उसके लिए तो उन्हें बधाई है, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? नमस्कार। नमस्कार मतलब अनुसरण, हम उनकी शरण ले रहे हैं। टीका, अतीत काल में, इसके नीचे टीका, अतीत काल में क्रमशः हुए समस्त तीर्थंकर भगवान प्रकारांतर का असंभव होने से, जिसमें द्वैत संभव नहीं है, दूसरा उपाय जिसका नहीं है, ऐसे इसी एक प्रकार से, किससे? एक प्रकार से। कौन से प्रकार से? वो बताया था आचार्य देव ने 80 और 81वीं गाथा में, वो उपाय है। एक प्रकार से कर्मांशों यानी ज्ञानावरणादि अष्ट कर्म भेदों का क्षय स्वयं अनुभव करके तथा परम आप्तता के कारण भविष्य काल में अथवा इस वर्तमान काल में अन्य मुमुक्षुओं को भी इसी प्रकार से उसका कर्म क्षय का उपदेश देकर निःश्रेयस मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। क्या बोला है महावीर भगवान ने आज हम सबको? कि संसार में जैसे रहो खुश रहना, उदास मत होना, हिम्मत छोटी मत करना, विपत्ति आएंगी डटकर सामना करना। यही तो बोल के गए ना, यही तो बोल के गए ना महावीर भगवान। जय चाहे अंधियारा हो या दूर किनारा हो, यही बोलकर देकर गए ना।
आवाज हमें देना, दौड़े दौड़े आ जाएंगे फिर सिद्धिशिला से वो। यही बोल के गए ना, वो क्या बोल के गए? हाँ, हंसो मुस्कुराओ, कोई समस्या आए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, तुम हार मत मानना। लाख चुनौती आए, और कठिनाइयों का नाम ही तो जीवन है, और गलतियां मानव से ही तो होंगी। और जो तूफानों में खड़ा रह गया, उसको कौन परेशान कर पाएगा? यही तो बोल के गए ना। महावीर भगवान भी तो मोटिवेशनल स्पीकर थे, हाँ, कि उन्होंने ऐसा पाखंड नहीं मचाया, उन्होंने हमें ठगा नहीं। कितने ईमानदार हमारे आप्त हैं, उन्होंने टेढ़ी मेढ़ी मन को लुभाए ऐसी बातें नहीं करी कि हमारी अष्ट द्रव्य से पूजा अर्चा करो, हम तुम्हें अहमिंद्र पद दिलवाएंगे। उन्होंने बोला हमारी पूजा करोगे तो दूर तर निर्वाण है, मोक्ष नहीं मिलेगा। है किसी की ताकत ये बोलने? तो क्या उपदेश दिया उन्होंने, देखो बहुत गंभीर। आज क्योंकि इतना पुनीत अवसर है, हम असल में भूल गए हैं। उपदेश तो गलत मिल ही रहा है, लेकिन उससे भी बड़ा अपराध पता है क्या है? हम गलत उपदेश चाह रहे हैं। कठिन बातें मत बताओ भैया, आप तो ये बताओ कि हम जीवन अच्छा कैसे जिए। हमारे हिसाब से तो भैया ना किसी का बुला करो, सबसे शांति से रहो और अपना काम करते रहो, यही धर्म है। बाकी इतनी बड़ी बड़ी धर्म की बातें हम नहीं जानते, सीधी सच्ची बात जानते हम तो। ना किसी का कुछ बिगाड़ो, ना किसी का कुछ लो, सही है ना? न्याय से नीति से चलो, अपनी दाल रोटी खाओ, मस्त रहो, यही धर्म है ना? और क्या बुरा है ऐसे जीवन में कि धर्म को हम सभी ने अपने प्रमाद के चलते, अपने हठाग्रहों के चलते लजा दिया। ये आचार्य कुंद कुंदेव स्पष्ट कर रहे हैं। वे कह रहे हैं, देखो क्या बात कह रहे हैं, परम आप्तता के कारण भविष्य काल में अथवा इस काल में अन्य मुमुक्षुओं को भी स्वयं किया, और फिर अन्य मुमुक्षुओं को भी इसी प्रकार से उसका उपदेश देकर निःश्रेयस मोक्ष को प्राप्त हुए। क्या करके? सीधे मोक्ष नहीं चले गए, उपदेश देने के लिए रुके, और इस कारण से ये उपदेश की परंपरा चल रही। थोड़े बहुत जितने मुमुक्षु जीव हैं, वे किसका अनुकंपा प्रसाद हैं? ये अरिहंतों के दिव्य उपदेश का। इसलिए निर्वाण का, आइए आप सब लोग पढ़ो साथ में, इसलिए निर्वाण का क्या? निर्वाण का पानी छानना के रात्रि भोजन त्याग, ये निर्वाण के मार्ग हैं? अरे बोलो, तो क्या रात्रि भोजन करना और अनछना पानी पीना निर्वाण का मार्ग होगा? बोलो भैया। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, क्या ये निर्वाण के मार्ग हैं? अरे बोलो। तो क्या हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह निर्वाण का मार्ग हो सकता है? क्या है निर्वाण का मार्ग? रत्तो बंधदि कम्मम मुच्यति जीवो विराग संपत्तो। वीतराग परिणाम, शुद्धोपयोग परिणाम, वो निर्वाण का मार्ग है। उसके अलावा बाकी सब संसार के मार्ग हैं। क्या लिख रहे हैं? इसलिए निर्वाण का अन्य कोई मार्ग नहीं है, नहीं है। रत्नत्रय के सिवा इस जगत में मेरा कोई उपकारी नहीं है, नहीं है, ऐसा निश्चित होता है। अथवा अधिक प्रलाप से बस हो, मेरी मति व्यवस्थित हो गई। मैं सोचता था कुछ अच्छा करूं, कुछ दया कर दूं, कुछ पूजा कर लूं, कुछ दान दे दूं, तो मेरा परभव सुधर जाएगा। और अपन किसका बिगाड़ते हैं कुछ? बताओ, आप लोग साफ सुथरा जीवन जी रहे हो कि नहीं जी रहे हो? अरे बोलो। अरे किसी को मारते हो क्या? किसी का सामान चुराते हो क्या?
कुशील का परिणाम करते हो, बड़े बड़े झूठ बोल देते हो। हाँ, अरे बोलो हाँ या नहीं। आप में से पिछले एक हफ्ते में किसने बड़े बड़े पाप किए हैं? बताओ तो। मैं पूछूं आप लोगों से, क्या बड़ा पाप किया आपने पिछले हफ्ते में? क्या बड़ा पाप किया? सोच के बताओ। कुछ तो किया होगा, पाप ही नहीं किया। क्या किया आपने? बोलो, सोच के तो बताओ, क्या किया? संकेत भैया बताओ, कोई तो पाप किया होगा। अरे हमने कोई पाप ही नहीं किए। तो बताओ क्या किया? अपराध बोध भी तो होना चाहिए, किए हैं तो अकेली कर लिए हैं का क्या मतलब? क्या किया है? जब स्मरण में नहीं है तो प्रायश्चित किसका लोगे? बोलो क्या किया है? अब पिछले हफ्ते की क्या बात करें, आज के दिन अपन रात्रि में सोने के पहले 9 बार नमोकार मंत्र के लिए पढ़ते हैं कि दिन भर में हुए पापों का भी कुछ गणित लगाते हैं, या अकेली दुकान की बही बना के आ जाते हो क्या? रात में निद्रा के पूर्व 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? तो बस 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हो कि सोचते भी हो आज क्या गलती हुई, मैंने जिनदेव के उपदेश की क्या अवज्ञा करी, आज आश्रव और बंध का ज्यादा व्यापार हुआ या संवर निर्जरा का भी कुछ प्रयत्न हुआ? आज मुझे जिनदेव का स्मरण कितना रहा, स्वरूप का स्मरण कितना रहा, या दुकान व्यापार पुत्र पुत्री पत्नी ही दिखते रहे? ये कुछ गणित लगता है कि नहीं लगता है रोज? अरे बोलो हाँ या नहीं, कुछ तो बोलो। नहीं लगता है तो देखो हम पढ़े लिखे मूर्ख हैं। जिसको नहीं पता है वो ना करे तो अलग बात है, हमें प्रत्याख्यान भी पता, हमें प्रायश्चित भी पता, हमें आलोचना भी पता, और हमें ये भी पता कि इनके द्वारा दोषों का क्षय किया जाता है। जिसके पास हथियार है वही प्रयोग में नहीं ले रहा है, बताओ फिर किससे अपेक्षा की जाएगी? क्या भैया, ये तो दुर्भाग्य हुआ। नहीं सुनी बात आपने, क्या बोल रहा हूं मैं? सुन रहे हो आप? अकेली कितना आज पैसा आया, कितने खर्चे हुए, ये रोज की कैश बुक मिलाना थोड़ी ना काम का है। परिणामों की कैश बुक कौन मिलाएगा? जीवन में संवर निर्जरा के प्रति आदर भाव तब जागेगा ना जब आश्रव बंध का हिसाब सामने आएगा। दुकान में जब घाटा दिखता है तभी तो बुद्धि आती हम गलत क्या कर रहे हैं, या हम हिसाब ही नहीं मिलाए दुकान का, सब बढ़िया चल रहा है फिर तो। सुन रहे हो आप लोग, नहीं सुन रहे हो? करना चाहिए, छोटे छोटे कार्यक्रम करने चाहिए, हमें अपने आप के प्रति ये छोटे छोटे उत्तरदायित्व निभाने चाहिए। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आज रात में जब आप निद्रा के पूर्व ये लेखा जोखा लेकर बैठोगे और सोचोगे आज क्या क्या पाप किए, तो कोई तो पाप आपके मन में आएगा। तो बताओ क्या पाप किए आज? बताओ दिवस भैया, क्या किया आज के दिन में? एक पाप सोच के बताओ। कितना कठिन हो गया है बताओ, सारे धर्मात्मा लोग बैठे हैं छिंदवाड़ा नगरी की सभा में, कोई पाप करने कोई तैयार नहीं 24 घंटों में। देखना, नब्ज पकड़ रहे हैं आचार्य हमारी। हमें मोक्ष चाहिए कि मोक्ष चाहिए का दिखावा चाहिए? जो अपने अपराधों के प्रति सजग नहीं है वो अपनी निर्दोषता कैसे स्थापित करेगा? नहीं आ रही बात समझ में? कौन बताएगा एक आध पाप जो आज किया? बता तो दो मुझे, एक जन तो बताओ। मैं ही बता देता हूं। मैं जब चल रहा था तो मैं नीचे देखना भूल गया। संभव है किन्हीं जीवों की हिंसा हुई होगी, संभव। वर्षा ऋतु का समय है, संभावना नहीं, अवश्य हुआ होगा। मुझे नीचे देख के चलना चाहिए था, बात करके नहीं चलना चाहिए था, मैं चला। ठीक है, अब मुझे बताओ इस पाप से मैं नरक जा सकता हूं कि नहीं? ये हिंसा हुई है लेकिन नरक में ले जाने वाली हिंसा है क्या? नहीं है। वो तो तब जब मैं मारूं किसी को पूरे आवेश में, पूरे बल प्रयोग के साथ। तो क्या आपसे इतने बड़े पाप ही नहीं हो रहे हैं कि आप पश्चाताप की भूमि पे उतर पाओ? और यही दुर्भाग्य है, यही हमें
इस अभ्यास को दे देता है कि हम तो सब सही कर रहे हैं, क्योंकि हम ज्यादा गलत नहीं कर रहे हैं, कम गलत सही हो जा रहा है। नहीं आ रही बात समझ में? सही कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा गलत नहीं हो रहा है ना, तो हमें पछतावा नहीं हो रहा है, और पछतावा नहीं हो रहा है तो अपराध बोध नहीं है, अपराध बोध नहीं है तो जो दोष है वो दोष नहीं लगते, तो संसार भयंकर नहीं लगता, क्योंकि हमें उनका प्रतिफल नहीं दिखता। यदि हम यहीं किसी का सामान चुरा लेते तो डर के बैठते, यदि वो व्यक्ति यहीं पर होता तो नजरें चुराते उससे, लेकिन हमने चोरी थोड़ी ना की है। अपने से अपनी मुक्ति चुरा ली, अपने अभ्युदय के अवसर चुरा लिए, वो हमें चोरी नहीं दिखता है। दूसरे की एक कलम चुरा ली, वो चोरी दिखती। पूरा भविष्यकाल छीन लिया हमने अपने से। नहीं आ रही बात समझ में? क्या कह रहे हैं आचार्य? हम भटक गए, हम फिसल गए। कहा तो वीतराग भगवान महावीर स्वामी का उपदेश था, हम संवर निर्जरा मोक्ष के रत्नत्रय के बुने रत्न जड़े इस मार्ग पर व्यवस्थित स्वस्थ होकर चले, और हम कहां पुण्य पाप के गोरख धंधे में लग गए। इस करने से पाप तो नहीं बंधेगा, इसको करने से पुण्य बंधेगा। क्या करें, कितनी बार परिक्रमा दें, कौन सी पूजन करें, कितने अर्घ बोले, आज अष्टमी है, कल चतुर्दशी, ये अष्टानी का ये 10 लक्षण, कौन से दिन पाप करने से ज्यादा पाप लगता है बताओ? कि हमने पक्षपात किया ना, अष्टमी है आज पाप नहीं करेंगे, आज ज्यादा लगेगा, कल चलेगा, आज अष्टमी नहीं है, अब तो अष्टानी का खत्म, आप सबके खाने का मेन्यू थोड़ा थोड़ा बदल गया, आज नहीं बदल गया। अरे बदलाया नहीं, क्यों? क्योंकि हमने राग में पाप की कल्पना नहीं करी, हमने पुण्य पाप के हिसाब से एडजस्टमेंट किया। ये आचार्य देव, अमृतचंद्र आचार्य देव की टीका है। देखो उनकी मति व्यवस्थित कैसे हुई। उन्होंने बोला मैं फिसलूंगा नहीं, मैं देखूंगा मेरे आदर्श तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं, मैं बिल्कुल बराबर देखूंगा उन्होंने क्या क्या किया, और फिर मैं बराबर सुनूंगा उन्होंने क्या क्या कहा, और किए और कहे के बीच क्योंकि कोई स्खलन नहीं है, तो मैं आज से दृढ़ संकल्प हूं, मैं वही करूंगा जो उन्होंने किया और कहा। इसके अलावा मेरी मुक्ति का, मेरे निर्वाण का दूसरा कोई कारण हो सकता, दूसरा कोई उपाय है, चाहे आज मानो, चाहे कल मानो, चाहे अनंत काल बाद मानो, एक हो ये तृण काल मा परमारथ नो पंथ। दूसरा कोई रास्ता, देखो वापस पढ़ लेते हैं, आप लोग साथ में पढ़ेंगे। इसलिए इसलिए निर्वाण का अन्य कोई मार्ग नहीं है, ऐसा निश्चित होता है। तो बताओ पार्श्वनाथ भगवान की पूजन पढ़ूं कि मुनि सुव्रतनाथ भगवान की? कोई तो रास्ता होगा। शीतलनाथ भगवान, सुपार्श्वनाथ भगवान, चंद्रप्रभ भगवान, तीर्थ क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र, कहां जाऊं? समय सार पढ़ूं कि अष्टपाहुड़ पढ़ूं? चरणानुयोग का अभ्यास करूं कि कर्णानुयोग का? कि ये कोई मार्ग नहीं है। क्या कह रहे हैं? निर्वाण का अन्य कोई मार्ग नहीं है, ऐसा निश्चय होता है, अथवा अधिक प्रलाप से बस। आप और हम 2 मिनट बैठकर निर्णय कर लें, ऐसा क्या है जो हमने आज तक नहीं सुना है और हम सुनना चाहते हैं? बताइए। आपने द्रव्य गुण पर्याय का नाम सुना, हाँ या नहीं? उत्पाद व द्रव्य की वार्ता सुनी, हाँ या नहीं? 6 द्रव्य 7 तत्व, इनके नाम आपको पता है? ये कौन कौन से तत्व हैं 7 तत्वों में से? आश्रव बंध। एक देश उपादेय कौन से हैं? प्रकट करने योग्य उपादेय कौन है? आश्रय करने योग्य उपादेय कौन है? आपने 8 कर्म सुने, आपने निमित्त उपादान समझा,
आप सर्वज्ञ को मानते हो, इसके अलावा जिनागम में और है क्या? क्या रह गया जो अभी सुनना बाकी है? कौन सी? 6वीं गाथा सुननी बाकी है, 320वीं गाथा, 11वीं गाथा, 72वीं गाथा, 38वीं गाथा, पहली गाथा, 5वीं गाथा? कौन सा अध्याय पढ़ना बाकी है तत्वार्थ सूत्र का? क्या बाकी है? बताओ, क्या जानना चाह रहे हो आप? कि कुछ आज के दिन नया पता पड़ेगा, कोई नया वक्ता आके कुछ नया बता देगा? जब महावीर भगवान कुछ नहीं बता पाए, सर्व ही अरिहंत ने विधि नष्ट कीने जिस विधि, सबको बताई वह विधि, हो नमन उनको सब विधि। कुन शतक में हम इसी का पद्यानुवाद पढ़ते हैं। क्या? सर्व ही अरिहंत ने विधि नष्ट कीने जिस विधि, विधि मतलब कर्म, जिस रीति से उन्होंने कर्मों को नष्ट किया, सबको बताई वह विधि, वही विधि उन्होंने बता दी। इसलिए हो नमन उनको कि मेरे जीवन में भी वो विधि आ जाए कि मैं विधि को नष्ट कर दूं। लेकिन मैं अपने पथ्य से, अपने मार्ग से फिसल गया हूं। हम सब कुछ नया, नए उदाहरणों के साथ, नए तरीकों से, नए संसाधनों में सुनने के इच्छुक हैं। हमें अब वीतराग परमेश्वर की वाणी नहीं चाहिए, हमें चाहिए मनोरंजन करने वाले विदूषक। 4 कहानियां, 2 चुटकुले और मजा आ जाए, 3-4 ऐसे उदाहरण, बढ़िया स्वाध्याय हो जाएगा। होगा कि नहीं? सुनने का क्या जिज्ञासु होना था कि भगवान ने कैसे विराग को प्राप्त किया, जिस विराग से कर्मों की निवृत्ति होती है। भगवान ने कैसे राग का परिहार किया, जिससे कर्म का आश्रव बंद होता है। मुझे वो विधि समझने की थी, लेकिन हमने वीर भगवान का जयकारा इतनी शोर से लगाया कि वीर भगवान की आवाज ही दब गई। उनका बिल्कुल बढ़िया समव शरण में उपदेश चल रहा था और हम समव शरण के बाहर खड़े होकर महावीर भगवान की जियो और महावीर के संदेशों को घर घर तक पहुंचाएंगे। सुनना तो भूल ही गए उनके संदेशों को। हाँ, लेकिन हमारे एक सी ड्रेस पहनी हमने महावीर जयंती में, सबके हाथ में झंडा है, साड़ियां भी सबकी एक सी हैं, रंगोलियां भी बराबर बन रही हैं, सारी समाज भी इकट्ठी हो रही है, चांदी का रथ आ गया है। महावीर भगवान के मार्ग की प्रभावना हो रही है कि नहीं? वो कैसे होगी? कि जैसे अनंत अरिहंतों ने करी, सर्व ही अरिहंत ने उसी एक मोक्ष बीज को, देशना बीज को प्राप्त करके विधि को नष्ट किया। वही आज के इस पावन पुनीत प्रसंग पर हम सभी को पुनर्जागरण की, पुनर्विचार की महती आवश्यकता है। हम पहले तो इस बात को माने, हम बंधन दशा में हैं, हम संसार अवस्था में हैं, हम बहुत गहरे पानी में हैं। जैसे जिस भैंस की बलि चढ़ाई जानी हो, उस भैंस की सुबह बड़ी निराली होती है, उसकी पूजा होती है, उसका श्रृंगार होता है, उसको स्वादिष्ट भोजन कराए जाते हैं। वो भैंस सुबह से सोचती रहती है आज मेरे जीवन का सबसे सुंदर दिन है कि नहीं? ऐसे ही जब पुण्योदय आपकी पूजन करता दिखाई दे तो समझना बलि का समय निकट है। सब कुछ ठीक चल रहा है, मतलब बहुत कुछ बिगड़ने वाला है। समझ में आ रही है बात? लेकिन पुण्य का जादू, सम्मोहन ऐसा है, हमें आत्महित के प्रति सजग होने नहीं देता। ठीक है, बहुत सारा उपदेश हो गया, मैंने थोड़ी गलत शैली में आप सभी से बात करी, उपदेशात्मक, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन सच में हम भूल चुके हैं इस बात को कि हम बंध दशा में हैं। जो बंधन में होता है वो इतराता नहीं है, दीन होता है। हमारे हृदय से वैराग्य गायब है,
हम रौद्र ध्यान से घिर गए हैं। हमें हिंसा, झूठ, चोरी, परिग्रह में आनंद आने लगा है। हमें अपनी परिणति के परिमार्जन की आवश्यकता है। हमें अपने दोष दिखने चाहिए। ये वाली बात करते ही शिष्य ने वापस प्रश्न आचार्य देव से पूछा होगा कि भगवान, क्या उपाय है? किस विधि से अरहंतों ने उस मोक्ष को उपलब्ध किया? उसी का उत्तर आचार्य देव ने 80वीं गाथा में दिया था, जो बार बार हमको विचार के लिए है। हम सभी महावीर भगवान के चरणों में बैठकर ये निर्णय अवश्य करें आज के दिन कि हमारे लिए ये जो जीवन मिला है, जो हमारे नियंत्रण के बाहर है, इसमें क्या कुछ है जो हमारे हिसाब से चलता है? कुछ तो होगा कि हाँ, हमारा विवेक, हमारा ज्ञान, हमारी भेद विज्ञान की कला वो हमारे हिसाब से चलती है। जो नियंत्रण में है, जहाँ स्वाधीनता है, उसका प्रयोग करेंगे तो स्वाधीन दशा हमें प्राप्त होगी। हम वापस महावीर भगवान की भक्ति करके ये चर्चा पूरी करते हैं, इस आशा के साथ कि महावीर भगवान का परम पावन चरित्र हमारे हृदय में चेतना के, जागृति के दीप को सदैव जागृत रखेगा, जलाए रखेगा, और हम इसी भव में अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करेंगे। हम जीना सीखेंगे, हम मरना नहीं सीखेंगे। हमारा जीवन समाधि मरण की तैयारी के लिए नहीं, समाधिमयी जीवन बने इसलिए है। समाधि मरण उसका फल है। हम भेद विज्ञान का अभ्यास करें, स्वपर का ज्ञान करें। एक बार भजन साथ में दोहराते हैं महावीर भगवान का, बहुत बढ़िया, जो सुबह लिया था। वीर हरो भव पीर हमारी, वीर हरो भव पीर हमारी, मैं भव तपित दयामृत सर तुम, मैं भव तपित दयामृत सर तुम, लखी आयो तुम तीर, लखी आयो तुम तीर, तुम परमेश मोख माग दर्शक, तुम परमेश मोख माग दर्शक, मोह दवानल नीर, मोह दवानल नीर, वीर हरो भव पीर हमारी, वीर हरो भव पीर। दोनों बातें आ गई, दो गाथाएं हमने आज याद करी। भगवान क्या है, क्या जिम्मेदारी है उनके कांधों पर? तुम परमेश मोक्ष मग दर्शक। आपको संसार में अच्छे से जीना हो तो आपसे करबद्ध निवेदन है, जिनदेव के पास मत आओ। जिसको मोक्ष की इच्छा हो उसके लिए जिनदेव हैं। संसार के लिए बहुत दुकानें चौराहे चौराहे पर हैं, आप जिनदेव की गरिमा को भंग ना करें। यहां प्रशस्त पुण्य की बात नहीं, विशुद्ध निर्जरा की बात चलेगी। यदि किसी को जिनदेव से कोई अतिरिक्त उम्मीद है तो जिनदेव उसके प्रति मौन है। दूसरी बात, मोह दवानल नीर, मोह यानी राग, उस रूपी अग्नि के लिए भगवान कैसे हैं? नीर है, जल के जैसे हैं। तुम बिन हेत जगत उपकारी, तुम बिन हेत जगत उपकारी। राजगृही के शिखर पर किसके लिए महावीर भगवान उपदेश दे रहे हैं? श्रेणिक राजा से प्रीति है, किसके लिए? तुम बिन हेत जगत उपकारी,
तुम बिन हेत जगत उपकारी। शुद्ध चिदानंद धीर, शुद्ध चिदानंद गणपति ज्ञान समुद्र न लंघे। गणपति ज्ञान समुद्र न लंघे। तुम गुण सिंधु गहीर, तुम गुण सिंधु गहीर। वीर हरो भव पीर हमारी, वीर हरो भव पीर। गणधर भगवान के गुण समुद्र को लांघ नहीं पाते, उनका गुण सिंधु कितना गहरा है। गणपति ज्ञान समुद्र न लंघे। ये थोड़ा विचार जो हम भूल जाते हैं। याद नहीं मैं विपत सही जो, याद नहीं मैं विपत सही जो। धर धर अमित शरीर, तुम गुण चिंतत नशत तथा भय। तुम गुण चिंतत नशत तथा ज्यों घन चलत समीर, ज्यों घन चलत समीर। वीर हरो भव पीर हमारी, वीर हरो भव पीर हमारी। हम भूल गए एक श्वास में 8-10 बार, हम भूल गए हम चींटी बने होंगे, किसी ने रौंद दिया होगा। भूल गए हम कुत्ता बने होंगे, चमड़ी गल गई होगी, कीड़े पड़ गए होंगे, हम खुजा नहीं पाते होंगे। हम भूल गए जिस डब्बे में मुंह मारते थे उसमें भोजन नहीं निकलता था, मल निकलता था। हम भूल गए कि हमने एक एक शरीर को धारण करके कितनी वेदना करी। लेकिन हे भगवान, आपके गुणों का स्मरण करते ही सारी चिंता, सारे भय वैसे बिगड़ जाते हैं जैसे हवा के चलते बादल। अंतिम है, कोट बार की अरज यही है, कोट बार की अरज यही है। मैं दुख सहूं अधीर, मैं दुख सहूं अधीर। हरहु वेदना फंद दौल को, हरहु वेदना फंद दौल को। कतर करम जंजीर, कतर करम जंजीर। वीर हरो भव पीर हमारी, वीर हरो भव पीर हमारी। स्वभाव की सामर्थ्य का ज्ञान होना एक बात है और अपनी संसार रूप बंद अवस्था का भान होना दूसरी। जहाँ संसार अवस्था वैराग्य की प्रेरक है, वहीं आत्मा का सामर्थ्य स्वभाव का प्रेरक है। हमारा इन दोनों के प्रति साम्य बना रहे, ज्ञान वैराग्य शक्ति बलवती हो और हम महावीर भगवान के सच्चे भक्त बन के उनके समक्ष समश्रेणी में विद्यमान हो। इसी मंगल भावना से बोलिए शासन नायक तीर्थंकर वर्धमान स्वामी की, जिनेंद्र वीर के शासन की जय।